नमस्कार। हम पिपरिया उपजेल में हैं और आज हमारे साथ जेल प्रबंधक महोदय हैं और यहाँ काफ़ी समय से जेल चल रहा है। 92 समथिंग से जेल ओपन हो गया था, यहाँ तब से कैदी रह रहे हैं। इसके बरसों बाद यहाँ आसपास की जगह को इंडस्ट्रियल एरिया के लिए दे दी गई। आज यहाँ ये कंडीशन है कि धूल और काली मिट्टी, काली धुआं इस पूरे क्षेत्र में जम रहा है। यहाँ पुलिसकर्मी भी रहते हैं, इस तरफ भी रहते हैं, इस तरफ भी रहते हैं। थोड़ा सा कैमरा पीछे घुमाओ, फैक्ट्री तरफ दिखाओ, धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पौधे हैं, इन पौधों के ऊपर काली ये डस्ट जमी हुई है। आप देख सकते हैं इस डस्ट से ये पुलिसकर्मियों के जीवन पे और इनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, आप समझ सकते हैं इस बात को। कैदियों को तो जैसे तैसे उन्हें तो सज़ा मिली है, लेकिन इन बेचारों का क्या दोष है कि इन्हें ये सज़ा भुगतना पड़ रहा है। आज हम थोड़ा सर से जानते हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। सर बताइए। ये अभी हमारे जो जेल के जस्ट सामने फ्रंट में RMM मिल है और इसमें 2 मिलें हैं और इनकी चिमनी आप देख सकते हैं कितनी हाइट के ऊपर है और इसमें एक मूंग दाल की फैक्ट्री है और दूसरी चावल की फैक्ट्री है। दोनों का जो डस्ट है, दोनों का जो पल्प है, जब ये चलती है, जब वहाँ से डस्ट उड़ता है तो ये काले कलर की डस्ट होती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, बंदियों के लिए काफ़ी हानिकारक है। और इसकी जो लेयर है ये पत्तों के ऊपर चली जाती है, पत्तों के ऊपर जम जाती है। अंदर भी जो फ्लावर्स हैं, अंदर भी जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी जम जाती है और अंदर जो खाद्यान्न वस्तुएं रखी हुई हैं उनको बड़ी मुश्किल से बचाना पड़ता है उनको, क्योंकि वो बंदियों का जो फूड है उसी से बनता है। तो उसमें ये और उनकी सांसों के माध्यम से भी उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो कई बार चिकित्सकों ने समय समय पर जो कैंप आयोजित हमने किए उसमें भी चिकित्सकों ने ये हमें निर्देश दिए और हमारे श्रीमान अधीक्षक महोदय केंद्रीय जेल नर्मदापुरम ने भी हमको ये निर्देशित किया है कि इस जो डस्ट है इसको रोका जाए। RMM मिल को पत्र लिखा जाए, उनको एक तरह से नोटिस दिया जाए। आपने इनको पत्र दिया है? हमने पत्र दिया कि लेकिन पत्र वे लेते नहीं हैं, इनकार कर देते हैं पत्र लेने से। यहाँ तो 30 से 40 मिल हैं आसपास के क्षेत्र में, यहाँ आजू बाजू में। आसपास तो खैर बहुत सारी अभी बन गई है, 5-6 और बन गई है, लेकिन हमारे जो जस्ट फ्रंट में है, तो जस्ट फ्रंट में होने की वजह से और इसकी जो चिमनी हाइट में होने की वजह से इसका जो डस्ट है पूरी तरह से मतलब हमारे लिए हानिकारक है। प्लस एक और चीज़ है कि इसका जो साउंड है आप देख रहे हैं, एक हमिंग साउंड है। कम से कम ये जितना डेसिबल होना चाहिए एक इंसान के लिए, जो उसके स्वास्थ्य के लिए, उससे कहीं ज़्यादा ये डेसिबल का है। बहुत आवाज़ करता है रात में, तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। जब ट्रैफिक साइलेंट हो जाता है, ट्रैफिक बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, तब तो ये साइलेंटली बहुत इसकी आवाज़ कानों में जाती है। और इसका जो अच्छा सर, मैंने सुना इससे डस्ट से खांसी और ये टाइप की यहाँ सब लोगों को दिक्कत अक्सर बनी रहती है। हाँ, ये अभी मैं भी आया हूँ तो मुझे भी अभी डॉक्टर को मैंने दिखाया था तो मुझे भी हो गई है। और हमारे यहाँ जो बताते हैं, हमारे जो स्टाफ बताते हैं, वो भी समय समय पे हमको आवेदन देते रहते हैं, वो निवेदन करते हैं। क्योंकि मैं तो खैर मेरी फैमिली भोपाल में रहती है, लेकिन मैं अकेला रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे जितना स्टाफ है सब फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनमें छोटे बच्चे भी हैं जो कि उनके ऊपर भी प्रभावित होना। आप देख सकते हैं, सर ने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, और छोटे बच्चों के उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए शासन प्रशासन से ये गुजारिश है कि इन फैक्ट्रियों को जो फ्रंट बनी है, एकदम फ्रंट बनी है, उनको कहीं ट्रांसफ़र की जाए, या फिर जेल को कहीं ट्रांसफ़र किया जाए। या जेल कर्मियों की परेशानियां आप समझ सकते हैं। जब महोदय ने आपको बताया, जेलर महोदय जी बता रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और भी मैं लोगों से आपको रूबरू करवाता हूँ। इसी विषय में प्रभारी सरपंच साहब अपने बीच में मौजूद हैं, इस विषय में लेते हैं जानकारी। सर, आपका क्या कहना है इस विषय में? आपके सरपंच साहब, आपके पंचायत में ये जेल आता है, ये इंडस्ट्रियल एरिया आता है, आपने कभी इस पे गौर किया है इस बात पे? कई बार पंचायत के माध्यम से हमने नोटिस सभी मिल वालों को भेजे, कम से कम भैया जो डस्ट यहाँ उड़ रही है। और एक बार तो इन्होंने रोड पे पूरा जो इनका वो जिसको अपन बोलते हैं, पूरा रोड पे डाल दिया था। तो हमने पंचायत के माध्यम से नोटिस दिया, तो उनने JCB बुला के उसको थोड़ा खिसकवा दिया, रोड से अंदर करवा दिया। हाँ, सामने आज भी पड़ा है, आज भी डाल रहा है। वहाँ से लोग निकलते हैं, लोगों की आंखों में भरता है। कई घटना हर हफ्ते 1-2 घटनाएं वहाँ पे होती हैं। और उसमें जानवर भी जो सड़ा हुआ वो जानवर खा रहे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं। अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कई बार हमने नोटिस दे दिए। जी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं गंदगी कितनी है।